कुमार और आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के पॉलिटिकल मैप के बारे में। अभी तक हम एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और बाकी सारे पांचों महाद्वीपों को कवर कर चुके हैं। पांचवा महाद्वीप आज हम कवर कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। इस महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहती है नील नदी, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और यहाँ पर एक सभ्यता फली फूली थी जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता, और वहीं पर सबसे पुरानी सभ्यता है और इसी कारण से इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि महाद्वीप को कहा जाता है। इस महाद्वीप में मुख्य रूप से डेजर्ट है, इसका 1/3 हिस्सा केवल रेगिस्तान ही है। आप पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, जिसे हम सहारा डेजर्ट बोलते हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में या अगली वीडियो में डिटेल से जानेंगे। ये एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है दुनिया का, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया के केवल ऐसा अकेला महाद्वीप है जहाँ से तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, तीनों ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इस महाद्वीप से गुजरते हैं। याद रखिएगा, इकलौता महाद्वीप है दुनिया का। इसके अलावा इन तीनों लैटिट्यूड के अलावा एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन, जिसको हम बोलते हैं मानक समय रेखा, वो भी इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा भी इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यानी चारों मेन इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली, वो कहीं ना कहीं इस महाद्वीप से गुजर रही हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो जगह जहाँ पे इक्वेटर प्राइम मेरिडियन को काट रही है उस जगह का नाम है गिनी की खाड़ी। ये गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती हैं। और अल्जीरिया ऐसा देश है जहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। प्राइम मेरिडियन की बात करें तो प्राइम मेरिडियन जो है अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती है। वो 5 देश कौन से हैं तो हम इधर से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ रहा है अल्जीरिया, तो अल्जीरिया देश से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। अल्जीरिया के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देश दिखाई दे रहा है माली, माली से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। उसके बाद जो देश यहाँ पे आ रहा है, इस देश का नाम है बुर्किना फासो। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत सारे देश हैं और कुछ देशों के नाम याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस महाद्वीप के अंदर टोटल 54 स्वतंत्र देश हैं। उन सारे देशों का नाम आपको याद करना है, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है वो अफ्रीका महाद्वीप के मैप से ज़्यादा पूछ रहा है। तो आप मेरे साथ इन नाम को दोहराते चलिए, अपने एटलस या ग्लोब में लोकेट भी करते चलिएगा। तीसरा देश मैंने आपको बताया बुर्किना फासो। चौथा देश जो यहाँ पे आ रहा है, इस देश का नाम है घाना। और पांचवा देश जो आपको छोटा सा साइड में दिखाई दे रहा है, इसका नाम है टोगो। तो ये 5 देश हैं जहाँ से प्राइम मेरिडियन यानी मानिक समय रेखा गुजरती है। अफ्रीका के 5 देश, हम विश्व के देशों की बात नहीं कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती है मानक समय रेखा यानी प्राइम मेरिडियन। कौन कौन से देश मैंने आपको बताया? अल्जीरिया बताया, माली बताया, बुर्किना फासो बताया, घाना बताया और टोगो बताया। आप इनको इसी क्रम में याद रखेंगे। बात करेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि किसके बारे में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोले तो मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मकर रेखा। मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन 5 देशों से गुजरती है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देश दिखाई दे रहा है नामीबिया। नामीबिया के बाद आपको देश दिखाई देगा बोत्सवाना। कौन सा देश मैंने बोला? बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद आप देखेंगे साउथ अफ्रीका देश से ये गुजरती है। साउथ अफ्रीका के बाद आप देख सकते हैं मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद एक द्वीपीय देश जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर। इन 5 देशों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहाँ के ये देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन कौन से देश मैंने आपको बताए? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये आप याद रखिएगा। मेडागास्कर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक द्वीपीय देश है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इस सीरीज में ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की यानी अफ्रीका महाद्वीप की सीरीज बनेगी, इस अफ्रीका महाद्वीप सीरीज के अंतर्गत हम 4-5 वीडियो में इसको कवर करेंगे और सारे देशों के बारे में, सारे द्वीपों के बारे में, सागर, नदी, पर्वत, पहाड़, सबकी चीज़ के बारे में हम कवर करेंगे। तो आप इस सीरीज में लगातार बने रहिएगा। बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। 7 देशों से गुजरती है और एग्जामिनर इन्हीं 7 देशों के बारे में आजकल बहुत पूछ रहा है। सबसे पहला देश आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं वेस्टर्न सहारा। दूसरा देश आप यहाँ पे देख सकते हैं मुरितानिया। दूसरा देश मुरितानिया। तीसरा देश है यहाँ पे माली। चौथा देश आप देख सकते हैं अल्जीरिया। पांचवा देश है यहाँ पे नाइजर। छठा देश है यहाँ पे लीबिया। और 7वां देश है यहाँ पे इजिप्ट। ये यहाँ पे इजिप्ट है।
याद रखिएगा, चाड चाड और सूडान, इन दोनों देशों से ही कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन कौन से देश मैंने आपको बताए, देखिए हम इसी क्रम में चलते हैं। सबसे पहले ये आया वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा के बाद ये लाइन पहुंच गई है मुरितानिया, मुरितानिया के बाद हम पहुंच गए हैं माली, माली के बाद ये लाइन गुजर रही है अल्जीरिया से, अल्जीरिया के बाद लीबिया से, और लीबिया के बाद इजिप्ट से होती हुई एशिया महाद्वीप में प्रवेश करती चली जा रही है। इन 7 देशों के नाम आप इसी क्रम में याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इस क्रम में भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। 5 देशों से गुजर रही थी ये प्राइम मेरिडियन, 5 देशों से गुजर रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 7 देशों से गुजर रही थी कर्क रेखा, और 7 ही देशों से गुजर रही है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो देखिए विषुवत रेखा को हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। 7 देशों को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक द्वीपीय देश देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है इस खाड़ी में, ये गिन्नी की खाड़ी है, और गिन्नी की खाड़ी में छोटा सा जो द्वीप है इसका नाम है साओ टोमे प्रिंसिपे। क्या नाम है? साओ टोमे प्रिंसिपे। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है साओ टोमे और प्रिंसिपे। तो साओ टोमे और प्रिंसिपे से गुजरती है सबसे पहले इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। उसके बाद यहाँ पे देश आ रहा है गैबोन। कौन सा देश है ये? गैबोन। गैबोन के बाद जो देश यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद आ रहा है युगांडा, युगांडा के बाद कीनिया, और कीनिया के बाद सोमालिया। युगांडा के बाद कीनिया और कीनिया के बाद सोमालिया। टोटल गिनती करेंगे तो 7 हो जाएंगे। चलिए हम पश्चिम से पूर्व की दिशा में भी चलते हैं इन देशों को गिनते हुए। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सोमालिया, सोमालिया के बाद आ रहा है कीनिया, कीनिया के बाद आ रहा है युगांडा, युगांडा के बाद आ रहा है यहाँ पे DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद आ रहा है रिपब्लिक ऑफ कांगो, देन गबन, और सबसे लास्ट में साओ टामे और प्रिंसिपे जो एक द्वीपीय देश है। तो ये 7 देश हैं जिन 7 देशों से इक्वेटर अफ्रीका महाद्वीप के गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 4 हेमिस्फीयर हैं इस तरह से हम बनाएंगे इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये वाला, ये होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला क्षेत्र होता है साउथ हेमिस्फीयर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है और वो साउथ हेमिस्फीयर में ही। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये जो हमने बनाई है ये क्या है? ये है प्राइम मेरिडियन, और इस तरफ वाला है हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर, और इस तरफ वाला है हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। यानी कि ये महाद्वीप जो है चारों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, चारों ही हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें तो मुख्य भाग जो इसका है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ये देखिए अफ्रीका का मुख्य भाग जो है वो इस वाले क्षेत्र में है, और ये कौन सा हेमिस्फीयर है? ये है नॉर्थ ईस्ट। तो अफ्रीका महाद्वीप मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, लेकिन ये चारों ही हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, चारों ही गोलार्धों में फैला हुआ महाद्वीप है। बात करेंगे डिवीजन की, तो अफ्रीका महाद्वीप को 5 भागों में बांटा जा सकता है। इन देशों के नाम आपको याद रखने हैं। जितनी बार इनको रिपीट करेंगे, जितनी बार इनको देखेंगे, जितनी बार इनको लिखेंगे, तभी ये याद आपको हो पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न अफ्रीका की। यहाँ पर हम सभी 54 देशों की बात नहीं करेंगे, मुख्य मुख्य देश हम देखेंगे। तो नॉर्दर्न अफ्रीका में है सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। यहाँ पे मिलेगा आपको ट्यूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान। ये जो देश हैं ये नॉर्थ अफ्रीका या नॉर्दर्न अफ्रीका के देश हैं। नॉर्दर्न अफ्रीका के देशों के बाद हम बात करेंगे वेस्टर्न अफ्रीका के बारे में। तो वेस्टर्न अफ्रीका में आपको मिलेंगे, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये वेस्टर्न अफ्रीका है। यहाँ पे आपको दिखेगा मुरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल आपको मिलेगा, घाना आपको मिलेगा, टोगो भी यही मिलेगा आपको, बुर्किना फासो मिलेगा, और यहाँ पे लाइबेरिया मिलेगा, सियरा लोने मिलेगा, और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। जब हम उनके देशों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब हम उनकी चर्चा कर लेंगे। सेंट्रल अफ्रीका की तरफ चले हम, तो सेंट्रल अफ्रीका जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको मिलेगा 4 देश। सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका यानी कांगो यानी कि DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला देश आपको मिलेगा, गैबन देश आपको मिलेगा, कांगो मिलेगा, यहाँ पे आपको कैमरून भी दिखाई देगा। ये कुछ मुख्य देश हैं सेंट्रल अफ्रीका के। अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न अफ्रीका की, तो ईस्टर्न अफ्रीका आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, ये आपको मिलेगा इथोपिया, इथोपिया के साथ मिलेगा सूडान,
सूडान के साथ मिलेगा सोमालिया, ऊपर लाल सागर से लगा हुआ इरिट्रिया और जिबूती, यहाँ पे मिलेगा कीनिया, ये हमारा झीलों वाला क्षेत्र आ गया है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जम्बिया, जिम्बाब्वे, जहाँ की क्रिकेट की टीम के बारे में आपने सुना ही होगा, मोजाम्बिक, बीच में मालावी लेक वाला देश मालावी, और द्वीप मेडागास्कर, उसके अलावा मॉरिशस, कोमोरोस और भी छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे ही। साउदर्न अफ्रीका में चले यानी दक्षिणी अफ्रीकी देशों में चलें तो आपको मिलेगा नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका देश, और साउथ अफ्रीका के अंदर 2 लैंडलॉक कंट्री, स्वाज़ीलैंड और लुसोथो। लुसोथो का राजा बम्बाटा, आपने सुना होगा ये नाम कहीं ना कहीं, कहाँ सुना है देखिए, ऑल द बेस्ट मूवी देखी होगी, उसमें आपने सुना होगा लुसोथो का राजा बम्बाटा, ये वही लुसोथो है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो साउथ अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में आपको यहाँ पे मिलता है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। तो साउथ अफ्रीका की जो उत्तरी, नॉर्थ साउथ अफ्रीका में गलती से बोल रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप की जो उत्तरी सीमा है वो किससे सटी हुई है? अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी सीमा जो है वो भूमध्य सागर से सटी हुई है, और भूमध्य सागर के उत्तर में है यूरोप। तो अफ्रीका के उत्तर में यूरोप और भूमध्य सागर है। अगर हम अफ्रीका के चले पश्चिम दिशा में तो ये पूरे का पूरा जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। और यहीं पर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी, इस खाड़ी का नाम है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी, ये पूरे का पूरा महासागर है अटलांटिक महासागर, और बीच में है गिनी की खाड़ी। ऊपर मैंने आपको बता दिया भूमध्य सागर। अच्छा, यहाँ पे जो पश्चिम में तो हमने देखा अटलांटिक महासागर, जो पूर्व वाला क्षेत्र है, यह है पूरे का पूरा क्षेत्र क्या है? यह है हमारा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। दक्षिण की दिशा की बात करें तो ये वाला क्षेत्र जो है तो ये दक्षिणी महासागर यानी साउथ ओशियन वाला क्षेत्र है। दक्षिण में दक्षिण महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में हिंद महासागर है, और यहाँ पे एक आपको सागर दिखाई देगा रेड सागर। उत्तर पूर्व दिशा की बात करेंगे तो ये लाल सागर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर से और भूमध्य सागर के बीच में एक कैनाल बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल भी इसके उत्तर पूर्व में लोकेटेड है। तो इसके आसपास की मुख्य जलराशियां यही हैं। बाकी जलराशियों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे ही। स्वेज कैनाल जो है वो इस महाद्वीप को यानी अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग कर देती है। देखिए, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो कैनाल है वो यहाँ पर लोकेटेड है, इसका नाम है स्वेज कैनाल। और इसकी इस तरफ वाला जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप और ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो स्वेज कैनाल इसको एशिया महाद्वीप से अलग कर देती है, अफ्रीका महाद्वीप को। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे देखेंगे भूमध्य सागर, और इन दोनों को जोड़ता हुआ एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर की जल संधि के उत्तर में आप देखेंगे यूरोप यानी स्पेन और पुर्तगाल वाले देश, और यहाँ पे मोरक्को अफ्रीका का देश। तो जो स्ट्रेट और जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, वो इसको यूरोप महाद्वीप से अलग कर देती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कर देती है। स्वेज कैनाल अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर देती है। बात करेंगे इसके लंबाई चौड़ाई के बारे में, तो दुनिया में जितनी भी सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी सरफेस दिखाई दे रहा है, उस सरफेस का, सरफेस मतलब पूरा ग्लोब की बात करूंगा मैं, पानी और जमीन सबको मिला के बात कर रहा हूँ। ये पूरा ग्लोब है, इस पूरे ग्लोब का, चाहे वो वाटर हो या लैंड हो, उस ग्लोब का 6% अफ्रीका महाद्वीप है, यानी पूरे ग्लोब का 6% अफ्रीका महाद्वीप है। और अगर हम केवल सरफेस एरिया की बात करें यानी जितनी जितनी लैंड अवेलेबल है दुनिया में, उसका 20% अफ्रीका महाद्वीप है, उसका 20% अफ्रीका महाद्वीप है। और इस इतने बड़े महाद्वीप पर दुनिया की केवल 14% पॉपुलेशन निवास करती है। इतने बड़े महाद्वीप पर दुनिया की टोटल पॉपुलेशन की 14% पॉपुलेशन ही निवास करती है। मतलब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर है सहारा डेजर्ट। मेडागास्कर की बात करें तो अफ्रीका का एक काफ़ी बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर, जो एक द्वीपीय देश है। मेडागास्कर वैसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड भी है। मैंने दुनिया के आइलैंड के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है 1 से लेकर 20 तक। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर नीचे कहीं जरूर मिलेगा, देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, जो जाना जाता है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए। यहाँ पे कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की प्रजातियाँ और जीव जंतु जो हैं वो भारत के वेस्टर्न घाट से काफ़ी मेल खाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट भी यहीं से टूट के गया है और मेडागास्कर भी यहीं से अफ्रीका से टूट रहा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने आपको बताया है। तो काफ़ी बड़ा द्वीप है ये, दुनिया का चौथा बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और मेडागास्कर की लोकेशन की बात करें तो ये कौन सा महासागर है?
तो मेडागास्कर जो है वो पूर्ण रूप से इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। यहाँ पर अफ्रीका का देश है मोजाम्बिक और ये है मेडागास्कर, और इन दोनों के बीच में जो आपको एक चैनल दिखाई दे रहा है, चैनल यानी जल संधि, बड़ी जल राशि जो दो सागरों को जोड़, दो लैंड मास को अलग करती है, उसे चैनल कहते हैं। इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोजाम्बिक चैनल क्या है, तो मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक देश यानी अफ्रीका मेनलैंड को मेडागास्कर से अलग करता है, उसे हम मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है ग्रीनलैंड है। उसके बाद न्यू गिनी का नंबर आता है जो आपको मिलेगी ओशिनिया वाले क्षेत्र में। उसके बाद बोर्नियो का नंबर आता है जो बोर्नियो मिलेगा आपको इंडोनेशिया में। उसके बाद मेडागास्कर का नंबर आता है और मेडागास्कर के बाद हम बफिन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बफिन आइलैंड कनाडा में लोकेटेड है। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप में देशों की बात करें तो इस पूरे महाद्वीप में देश हैं टोटल 54। उन 54 देशों में सबसे बड़ा देश अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश यहाँ पे है अल्जीरिया, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अल्जीरिया देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम सबसे छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटा देश एक द्वीपीय देश है, यहाँ पर आपको हिंद महासागर में दिखाई देगा, सेशेल्स। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश यहाँ पर है जिसका नाम है नाइजीरिया। ये नाइजीरिया है और नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। टोटल अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या का 14% जनसंख्या केवल इस नाइजीरिया देश पर ही रहती है। तो आप याद रखिएगा, नाइजीरिया जो है अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूँगा, एक देश है यहाँ पे जिसका नाम है लीबिया। ये है, देखिए लीबिया, ये कौन सा क्षेत्र है, ये सहारा डेजर्ट वाला क्षेत्र है जिसके बारे में बात करेंगे। और लीबिया देश के अंदर एक भी नदी नहीं बहती है। इतने बड़े देश के अंदर एक भी नदी नहीं है। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। देश का नाम है लीबिया और इस देश में एक भी नदी नहीं बहती है, आप याद रखिएगा। अगर हम अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप के बारे में और चर्चा करें तो इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में मैंने आपको बताया ये क्या है, ये भूमध्य सागर है। तो देखिए भूमध्य सागर से अफ्रीका के कितने देश सीमा बनाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी ट्रिक आपको जाननी है या किसी भी चीज़ की ट्रिक आपको जाननी है तो मेरे चैनल की शॉर्ट वीडियो में आप जाइए, वहां पर मैं सभी चीज़ों को याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले अफ्रीका के देश हैं 5, इजिप्ट, लीबिया, ये है अल्जीरिया, ये है मोरक्को और यहाँ पे एक देश है, छोटा सा देश है, ये है ट्यूनेशिया। यहाँ पे लिखा नहीं है ट्यूनेशिया। ये 5 देश हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया, मोरक्को, फिर से मैं आपको रिपीट कराऊंगा। देखिए ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ये लीबिया है, ये है ट्यूनेशिया और ये है इजिप्ट। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं और उसके ऊपर है भूमध्य सागर। तो ये 5 देश अफ्रीका के भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। जो 5 अफ्रीका के देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं उन्हें बारबरी स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बारबरी राज्य, बारबरी स्टेट। कई बार पूछा गया है बारबरी स्टेट इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बारबरी स्टेट है क्या। तो अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं उसे बारबरी स्टेट कहा जाता है। देखिए ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, सही कीजिएगा। और 4 देश ऐसे हैं जो लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अभी लाल सागर को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाल सागर है, ये लाल सागर है। लाल सागर के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, 4 देश। तो वो 4 देश आप देखेंगे, सोमालिया, जिबूती, इरिटेरिया और सूडान। ये 4 देश हैं जो लाल सागर के साथ अफ्रीका के देश सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा लाल सागर। ये आप अपने एटलस में देखने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये लाल सागर है और लाल सागर के साथ अफ्रीका के 4 देश सीमा साझा कर रहे हैं, सोमालिया, जिबूती, इरिटेरिया और सूडान। इनकी भी ट्रिक है, ट्रिक देखने के लिए आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में एक इस तरह की भौगोलिक आकृति बनी हुई है जो कि दिखाई देती है जैसे कि गैंडे के सिर के ऊपर सींग होता है। इस सींगनुमा आकृति को, इस सींगनुमा स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कितने देश आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं इरिटेरिया, देखिए मैं अभी आपको रेड सी बता रहा था, ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ अदन है और यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पे कौन सी जल संधि है। तो ये जो लोकेशन बनी है ये हॉर्न के आकार की, सींग के आकार की, इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और उस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 देश आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है इरिटेरिया, दूसरा देश है यहाँ पे जिबूती जिसकी कैपिटल भी जिबूती है, चौथा देश है इथोपिया और तीसरा देश है सोमालिया।
कौन कौन से देश हैं? इरिटेरिया, रिपीट करा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अब बात करें अफ्रीका के लैंडलॉक कंट्री के बारे में, देखिए पहले हम लैंडलॉक कंट्री के बारे में बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन ओशियन के साथ कौन से देश जो हैं इसके बॉर्डर साझा करते हैं। तो देखिए इंडियन ओशन के साथ सबसे पहले आपको मिलेगा सोमालिया। ये महासागर कौन सा है? ये महासागर है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों में आपको यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले सोमालिया। ये चीज़ें मैं बार बार आपको नक्शे पे क्यों दिखा रहा हूँ और क्यों मैं इन देशों के नाम बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम आगे से अगली वीडियो की इसी वीडियो के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाएंगे जहाँ पर हम भौगोलिक विस्तार के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, मैदानों के बारे में, रेगिस्तानों के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर आपको इन देशों का नाम जानना और इनकी लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल मैप पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे देश याद हो जाए लोकेशन वाइज, कौन सा कहाँ पर लोकेटेड है। तो हिंद महासागर से सीमा बनाने वाले देशों की बात करें अफ्रीका के, हम चल रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहला देश आया सोमालिया। सोमालिया के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कीनिया। कीनिया का एक मेरा फेवरेट खिलाड़ी था हेनरी ओलंगा, बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया करता था वो। उसके बाद आएगा तंजीनिया, हेनरी ओलंगा क्रिकेट खेलता था। तंजानिया, तंजानिया के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये कौन सा देश है? ये है साउथ अफ्रीका। इतने देश तो बॉर्डर पर हो गए। इसके अलावा इस ओशियन में ये मेडागास्कर भी है। मेडागास्कर के अलावा यहाँ पे कोमरोस भी एक आइलैंड देश है। सेशेल्स एक द्वीपीय देश है और मॉरिशस का नाम आपने सुना होगा, मॉरिशस भी यहाँ पर द्वीपीय देश है। तो इतने देश हैं जो हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया सोमालिया। चलिए मैप में देखेंगे हम, उत्तर से दक्षिण की दिशा में चलेंगे सोमालिया, उसके बाद कीनिया आया, कीनिया के बाद तंजानिया आया, तंजानिया के बाद आया मोजाम्बिक और मोजाम्बिक के बाद आ गया साउथ अफ्रीका। द्वीपीय देश है मेडागास्कर, एक देश है कैमरूस, एक देश है सेशल्स द्वीपीय देश, ये चारों द्वीपीय देश है, और मॉरिशस। ये हिंद महासागर में है, हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अब जो बच गए वो लैंडलॉक कंट्री हैं और ये वाले देश हैं। ये कौन सा है? जो अटलांटिक ओशियन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए अटलांटिक ओशियन के सारे भी हम चलेंगे, कुछ देशों को छोड़ देंगे क्योंकि जो यहाँ पे मैप में नहीं दिख रहे हैं। बड़े बड़े देशों को याद करेंगे। सबसे पहले मोरक्को दिख रहा है आपको, हम उत्तर से दक्षिण दिशा में चल रहे हैं। मोरक्को के बाद यहाँ पर आ रहा है वेस्टर्न सहारा, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मोरिटानिया, उसके बाद आएगा सेनेगल। सेनेगल के बाद छोटे छोटे देश हैं कई सारे, उनको हम मैप में पढ़ेंगे जब ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब कि इन देशों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद घाना आएगा, टोगो आएगा, नाइजीरिया आएगा। नाइजीरिया के बाद यहाँ पे आएगा कैमरून। कैमरून के आप बाद देखेंगे गैबोन। गैबन के बाद कांगो। कांगो के बाद आप देखेंगे DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी साउथ अटलांटिक ओशन या अटलांटिक ओशन से सीमा साझा करता है। अंगोला, अंगोला के बाद आप देखेंगे नमीबिया, और नमीबिया के बाद आप देखेंगे साउथ अफ्रीका। तो इतने देश हैं जो सीमा साझा करते हैं अटलांटिक ओशियन के साथ। और भी कई सारे छोटे छोटे देश हैं, उन्हें आप लोकेट कीजिएगा अपनी एटलस में, यहाँ पे बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, कुछ लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री भी पूछे जाते हैं सॉरी। तो उनके देखिए यहाँ पे माली है, माली के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नाइजर, लैंडलॉक कंट्री है। नाइजर के सहारे आपको चैड देश मिलेगा। माली के दक्षिण में आपको मिलेगा बुर्किना फासो देश, बीच में मिलेगा आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे आपको साउथ सूडान देश मिलेगा। इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है। ये युगांडा है। दो छोटे छोटे देश यहाँ पे हैं, रवांडा और बरुंडी। रवांडा और बरुंडी की लोकेशन यहाँ पे है, ये रवांडा और बरुंडी है। यहाँ पे आपको जम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना है, ये बोत्सवाना। यहाँ पे है लुसोथो, और एक लुसोथो के साथ है स्वाजीलैंड। ये सारे के सारे लैंडलॉक कंट्री हैं। मेरे साथ इनके नाम आप दोहराएंगे, बोत्सवाना, मलावी, जम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, लुसोथो, स्वाजीलैंड, बरुंडी, रवांडा, इथोपिया, बुर्किना फासो, रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, चाड, नाइजर, माली और साउथ सूडान। इतने देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो लैंड लॉक हैं। आपको बस नाम याद रखना है, लोकेशन मोटा मोटा याद रखना है कि ये देश सेंटर में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पश्चिम में है। अच्छा, 48 देश ऐसे हैं जो इसकी मेन लैंड पर बसे हुए हैं। मैंने बताया आपको टोटल 54 देश, उन 54 में से 48 ऐसे हैं जो मेन लैंड पे हैं। तो 6 देश ऐसे बच गए जो क्या हैं? 6 देश ऐसे हैं जो आइलैंड हैं यानी द्वीपीय देश हैं। वो कौन कौन से द्वीपीय देश हैं? तो यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन में मिलेगा केप वर्दे,
केप वर्दे जो इसका सबसे पश्चिमी पॉइंट भी है अफ्रीका महाद्वीप का, केप वर्दे एक द्वीपीय देश है। उसके बाद आपको मिलेगा साओ टोमे और प्रिंसिपे, जहां से इक्वेटर गुजरती है, ये भी एक द्वीपीय देश है। एक द्वीप तो आपको पता ही है बड़ा सा, मेडागास्कर, जो हिंद महासागर में है, द्वीपीय देश है। हिंद महासागर में देश है कैमरूस, द्वीपीय देश है। सेशेल्स भी अफ्रीका का द्वीपीय देश है और मॉरिशस भी अफ्रीका का द्वीपीय देश है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, कुछ पर फ्रांस की टेरिटरी है, कुछ पर पुर्तगाल की टेरिटरी है, कुछ पर स्पेन की टेरिटरी है। उन सबको हम डिटेल से जानेंगे आने वाली वीडियो में। इस सीरीज के अंतर्गत हम 5 या 6 वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।